प्रणाम। मैं यदुवंशी। छुट्टियां किसे चाहिए? दुनिया में एक भी ऐसी संस्कृति नहीं है जो छुट्टियों की सार्थकता पर सवाल उठाए। दरअसल लोग छुट्टियों का इंतजार करते हुए काम करते हैं। आखिर वे कौन से पहलू है जो रोज के कामकाज को बोरियत, तनाव, थकान से भर देते हैं? उनमें सबसे अहम यह है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आपको प्रेम नहीं है। फिर चाहे स्त्रियां घर का काम कर रही हो या पुरुष दफ्तरों व दुकानों में काम कर रहे हो, हर कोई एक बोझ ढो रहा है। दूसरे उस काम से उनकी बहुत सी अपेक्षाएं हैं जो पूरी नहीं होती, इसलिए दिल में कोई खुशी नहीं होती। जब खुशी न हो तो व्यक्ति छुट्टी का इंतजार करता है। अब तो ठीक वीक एंड हमारी दिनचर्या का हिस्सा हो गया है। काम और अवकाश के इस चक्र को समझना मज़ेदार है। 6 दिन काम और 1 दिन विश्राम, यह असाधारण ईसाई है। ईसाई धर्म गुरुओं ने माना कि ईश्वर ने 6 दिन काम किया और 1 दिन विश्राम। रविवार की छुट्टी का उस उदय इसी अवधारणा से हुआ है। क्या आपको पता है कि भारत में 10 जून 1890 तक सब लोग हफ्ते में 7 दिन काम करते थे? वह तो मुंबई के कपड़ा मिलों के मजदूरों के लिए नारायण लोखंडे ने एक आंदोलन शुरू किया कि उन्हें 1 दिन काम से छुट्टी मिलनी चाहिए। 7 साल के संघर्ष के बाद अंग्रेज सरकार मान गई और उन्होंने रविवार की छुट्टी शुरू की। लेकिन छुट्टियां भारतीय संस्कृति का अंग नहीं है। कुछ दिन धार्मिक उत्सव के जरूर होते थे, पर काम से छुट्टी लेने के लिए नहीं होते थे। काम करना शरीर के लिए इतना ही जरूरी माना जाता था जितना सांस लेना। लोगों की मानसिकता इतनी सरल थी कि वे काम को पूजा मानते थे और उसका फल भगवान को अर्पण करते थे। इधर जैसे जैसे मनुष्य की बौद्धिकता विकसित होती गई, उसका अहंकार मजबूत होता चला गया, और जब अहंकार कोई भी कृत करता है तो उसका बोझ बनता है। इस अहंकार ने मनुष्य की सरलता छीन ली। छुट्टी का वास्तविक अर्थ है आप जो भी कर रहे हैं उससे छुटकारा पाना। यह काम का अनादर है। क्या ऐसा संभव है कि आपका काम ही आपको विश्राम करे, आनंद दे, छुट्टी की जरूरत ही न पड़े? यह केवल परिकल्पना नहीं है, सच्चाई है। जिनका अपने काम से लगाव है उन्हें काम एक मजबूरी नहीं बल्कि एक सृजन लगता है। उन्हें काम से ही ऊर्जा मिलती है। भारत में मनुष्य जीवन को लीला मानते हैं। लीला यानी खेल। हम तो उस सर्जनशीलता के वंशज हैं जो हर दिन हर पल सृजन कर ही रही है। और सृजन कोई काम नहीं है, वह तो समय की लहरों के साथ अटखेलियां करना है। इस कारण समय को बांटने का प्रश्न ही नहीं उठता। और किसान और भगवान, किसान भी खेती में लगा रहता है और उसको भी छुट्टी की ज़रूरत नहीं, उसको काम करने में खुशी मिलती है। और भगवान भी सृष्टि की रचना करने में कभी भी छुट्टी नहीं करते। तो छुट्टी मनुष्य को किस लिए चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।